चलो इधर जाओ, केमिस्ट्री पढ़े, मैथ्स पढ़ोगे आप इसी तरह। जा चालू हो गया, ठीक है। तो पहला टाइप है हमारा बिंदु दोष और दूसरा है पंक्ति दोष, ठीक है। बिंदु दोष को हम बिंदु दोष कब कहेंगे, जब क्रिस्टल में जो है एक अवयवी कण अपने स्थान से बाहर चला जाता है, ठीक है, तो वो बिंदु दोष कहलाता है। और पूरी की पूरी पंक्ति गायब हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं पंक्ति दोष। और बिंदु दोष का है स्टाइकियोमेट्रिक। स्टाइकियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, क्रिस्टल के परमाणुओं का कार्य क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जितना धन आयन है उतना ऋण आयन होना चाहिए, ठीक है। और इसकी पहला टाइप है, इसका पहला है रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष में क्या होता है, क्रिस्टल अपने निर्धारित स्थान से बाहर चला जाता है तो वहाँ पे रिक्ति उत्पन्न होती है, ठीक है। तो रिक्ति उत्पन्न होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिक्तिका दोष। और यदि क्रिस्टल के अवयवी कण जो है वो अपने स्थान से छोड़ करके अंतराकाशी में चला जाए तो वो क्या कहलाता है, अंतराकाशी दोष। फिर है तीसरा हमारा शॉटकी दोष। तो शॉटकी दोष किस में पाया जाता है, आयनिक ठोसों में। तो यहाँ पे क्या होता है, ये शॉटकी दोष का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्रिस्टल से यदि एक धन आयन बाहर चला जाए तो क्रिस्टल की वैद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक ऋण आयन भी बाहर चला जाता है, ठीक है। तो ये कहलाता है शॉटकी दोष, ऐसे दोष। और ऐसा दोष जो है वो उच्च समन्वय संख्या वाले यौगिकों में पाया जाता है और जिसमें धन आयन तथा ऋण आयन का आकार समान हो, ऐसे यौगिकों में ये पाया जाता है। और चौथा है हमारा फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष में क्या होता है, जो एक धन आयन होता है वो अपना स्थान छोड़ करके अंतराकाशी स्थान में चला जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अंतराकाशी दोष, ठीक है। और ये ऐसे यौगिकों में पाया जाता है जिसमें धन आयन का जो आकार है वो ऋण आयन से छोटा होता है, ऋण आयन जो है वो बड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पे AgBr, तो यहाँ पे जो Br है उसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा और Ag का आकार जो है वो छोटा होगा। तो यह है शॉटकी और यह है फ्रैंकल दोष। तो बिंदु दोष में जो पहला रहता है वो रहता है स्टाइकियोमेट्रिक और दूसरा रहता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक का मतलब होता है इसमें क्रिस्टल के परमाणुओं का जो अनुपात है वो एक समान नहीं होगा। इसमें या तो प्लस धन आयन ज़्यादा होगा या तो ऋण आयन ज़्यादा होगा। तो ये भी दो टाइप का होता है, पहला होता है धातु अधिकतम और दूसरा होता है धातु न्यूनतम। तो सबसे पहले हम धातु अधिकतम के अंदर जो दो टाइप है उसको पढ़ेंगे। तो धातु अधिकतम में पहला रहता है धन आयन आधिक्य और दूसरा रहता है ऋण आयन न्यूनतम। मतलब इसमें क्या होगा, धन आयन अधिक्य में धन आयन की अधिकता होगी और ऋण आयन में ऋण आयन जो है वो कम होगा। तो धन आयन अधिक्य को समझने के लिए हम यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं। पहला है जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड को यहाँ पे जो जिंक है वो इस प्रकार टूटता है, जिंक जो है Zn2+ और 2e- आयन में, और ऑक्सीजन क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं जिंक ऑक्साइड को, तो क्या होता है, ये Zn2+ और 2e- यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे Zn2+ आयन की अधिकता हो जाती है, मतलब धन आयन की अधिकता हो जाती है, इसीलिए हम इसको धातु आधिक्य दोष कहते हैं। यहाँ पे लिखा है कि कमरे के ताप पर, मतलब यदि ये कमरे के ताप पर रहेगा तो इसका रंग सफ़ेद रहता है, और जब हम इसको गर्म करते हैं यहाँ पे तो इसका जो रंग है वो पीला हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो ऑक्सीजन रहता है यहाँ पे जिंक के साथ वो बाहर चला जाता है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, जिंक ऑक्साइड का जो रंग है वो क्या गर्म करने पर पीला हो जाता है। और जो जिंक ऑक्साइड रहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो क्या करते हैं, दोनों जो है अंतराकाशी स्थान में पाए जाते हैं। तो ये है हमारा धन आयन आधिक्य का। फिर दूसरा है धातु न्यूनतम, दिख रहा है, हाँ। तो दूसरा है धातु न्यूनतम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम NaCl के क्रिस्टल जालक लेंगे, उसमें हम सोडियम वाष्प को गुजारेंगे। तो जब हम सोडियम वाष्प को यहाँ से गुजारेंगे तो ये सोडियम जो है, सोडियम वाष्प Na+ और +E- में टूटता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो Na+ है वो इस Cl- आयन के साथ यहाँ पे क्रिया कर लेते हैं और जो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे रिक्ति बन जाती है, और इलेक्ट्रॉन द्वारा जो यहाँ पे रिक्ति बनती है उसी को हम क्या कहते हैं, F केंद्र कहते हैं। इसी को हम कहते हैं F केंद्र। और ये जो F केंद्र होते हैं वो इस क्रिस्टल जालक को पीला रंग प्रदान करते हैं। तो यह है धातु न्यूनतम।